स्वागत है बच्चों एक बार फिर से महेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये वीडियो आप महेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों 8वीं कक्षा का जो पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंध या प्रबंधन। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे हम खेतों में लगाते हैं मक्का की फसल, गेहूं की फसल आदि। इस फसल उगाने के लिए जो कृषि पद्धतियां हैं उसमें से जो है पहली मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। मिट्टी को उलटने एवं पलटने पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें हर साल हर बार फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। जैसे अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद में कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल का उत्पादन करना चाहिए। उर्वरकों के उदाहरण है जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। के केचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके बाद में दोस्तों मोठ, चैन पंप, ढेकली और रेहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं जिन्हें कि काफ़ी समय पहले से ही सिंचाई के साधनों के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी ज़्यादा समय तक पानी को रोक कर रखती है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, ये सिंचाई की आधुनिक विधि में गिनी जाती है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। और छिड़काव तंत्र के साथ ही एक और है ड्रिप तंत्र जिससे आशय है बूंद बूंद करके पौधों को पानी दिया जाता है जिसमें पानी की बचत होती है। इसके बाद में जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है कंबाइन मशीन कहलाती है। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इसका प्रश्न है फसल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होते हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां में पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई करना और सातवां भंडारण। जुताई, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके निम्न फायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है।
खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और 3 उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम खाद एवं उर्वरक में अंतर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खाद ये एक जैविक पदार्थ है, उर्वरक ये एक रासायनिक पदार्थ है। खाद अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उर्वरक इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद से मिट्टी को कोई उर्वरक क्षमता को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उर्वरक से मिट्टी की लंबे समय तक अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उत्पादक क्षमता में कमी आती है। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को वो बढ़ाते हैं। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वो है राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत में मोट, चेन पंप, ढेकले और रेहेड का प्रयोग होता है। खाद के जो लाभ है, इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं यरंध्र यानी छेद हो जाते हैं, पानी ज़्यादा रुकता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आगे सिंचाई के साधन के बारे में। सिंचाई के मुख्य स्रोत जो है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से? इसमें छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, जैसा मैंने पहले बताया था। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ये कैसे होती है? जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं एक ही किस्म के, तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फास्फेट। खरपतवार का बता दिया था। पीड़कनाशी फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? एक तो निराई के द्वारा यानी खुदाई करके, पीड़कनाशी के उपयोग से यानी दवाइयों का छिड़काव करके। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो दालों की फसलों की जड़ों में पाया जाता है और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। आगे दोस्तों, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। 5 पंचवर्षीय योजनाएं के माध्यम से ये इसमें वृद्धि प्राप्त करी है। 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखो जो जिसमें 2 और 4D। हार्वेस्टर वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेशिंग काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। कंबाइन वाला पहले आ चुका था। खेत में लगातार फसल उगाने के, ये भी पहले आ चुका था। पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाली लाभ और हानियों का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाभ: पीड़कनाशी के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियाँ: पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। ये जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। चौथा, पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खरपतवार का पढ़ लिया था हमने, खरपतवार किसे कहते हैं, पीड़कनाशी का बता दिया। पीड़कनाशियों को नष्ट करने वाली विधियों के बारे में आपको उल्लेख कर दिया गया है। आशा है दोस्तों ये जो वीडियो है 8वीं कक्षा का पहले पार्ट का आपको पसंद आया होगा। इसी तरह निरंतर आगे के वीडियो दूसरे सब्जेक्ट के भी प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी लॉकडाउन की इस समय में विद्यालय पता नहीं कब खुलेंगे, लेकिन आप वीडियोस के माध्यम से कम अपनी स्टडी के पास रह सकते हैं और नई चीज़ें सीखकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कोर्स कम कर दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन अगले साल 9th क्लास में ये चीज़ें काम में आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।